राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था, चिरकुटपुर। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग बड़े दिल वाले थे। चिरकुटपुर दूर दूर तक जाना जाता था अपने हरे भरे आम के बगीचों के लिए, और इन बगीचों में सबसे प्यारा था काका गिरधारी का बगीचा। काका गिरधारी का एक नन्हा सा पोता था, मोहन, जो 10 साल का था। मोहन हर शाम स्कूल से लौटकर बगीचे में दौड़ जाता। वह पेड़ों को पानी देता, उनसे बातें करता और हर पत्ती को अपने दोस्त की तरह संभालता। बगीचे के बीचों बीच एक पुराना, विशाल, बेहद घना आम का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे बाबा आम का पेड़ कहते थे। मोहन को लगता था, इस पेड़ में कुछ तो खास है, कुछ अनकहा, कुछ जादुई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मोहन पेड़ों को पानी दे रहा था, उसी समय बगीचे के गेट पर एक अजीब सा बुजुर्ग दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बूढ़ा बोला, बेटा, क्या यहां गिरधारी रहते हैं? मोहन ने कहा, जी दादा, आइए। बूढ़े ने अपनी पोटली से एक छोटी चमकदार डिबिया निकाली और मोहन की हथेली पर रख दी। नू मोहन ने डिबिया खोली और दंग रह गया। अंदर एक हल्का सा चमकता हुआ हरा बीज था। बूढ़े ने कहा, यह साधारण बीज नहीं है मोहन, इसे वहीं बो जहां तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलता हो, और याद रखना, यह तभी उगेगा जब तुम्हारा मन सच्चा होगा। कहकर वह रहस्यमयी बूढ़ा जैसे आया था वैसे ही हवा में गायब हो गया। अगली सुबह मोहन ने वह चमकता बीज लिया और जाकर बो दिया, बाबा आम के पेड़ के पास। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। हवा चली, पेड़ की पत्तियां चमकने लगीं और अचानक बीज की मिट्टी हल्के हल्के उजाला देने लगी। कुछ ही पलों में एक नन्हा सा पौधा उगा और पलक झपकते ही वह एक पूरा जादुई आम का पेड़ बन गया। पत्तियों पर सुनहरी चमक और शाखाओं पर छोटे छोटे चमकीले आम। सुबह मोहन ने यह देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दादा गिरधारी भी हैरान थे। धीरे धीरे मोहन को पता चला कि ये आम साधारण नहीं, जादुई हैं। एक दिन बहुत बीमार दादी मंगला को मोहन ने एक छोटा सा टुकड़ा खिलाया। कुछ ही मिनटों में दादी के चेहरे पर चमक लौट आई। एक बार मोहन के बछड़े को गहरा घाव हो गया। जादुई आम का रस लगाया और सुबह तक घाव गायब। बारिश नहीं हो रही थी। मोहन ने पेड़ से प्रार्थना की और शाम तक पूरा गांव झमाझम बारिश में नहा उठा। गांव के लोग हैरान थे। सारा गांव कहने लगा, मोहन के बगीचे में तो जादू है। और ऐसे ही समय बीतता गया, पर जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। गांव के पास रहता था ठाकुर भीमसेन, एक लालची और घमंडी आदमी। उसे पता चला कि बगीचे में जादुई पेड़ है। वह बोला, ये पेड़ मेरा होगा, मैं इसे काट कर ले जाऊंगा। उस रात वह अपने आदमियों के साथ बगीचे में घुस गया, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को छूती, पेड़ चमक उठता और कुल्हाड़ी दूर छिटक जाती। ठाकुर गुस्से से भर गया और अगली सुबह गांव के सामने ऐलान कर दिया, आज मैं यह पेड़ ले जाऊंगा, यह पेड़ मेरा है। सभी डर गए, पर मोहन आगे आया। मोहन बोला, ठाकुर साहब, यह पेड़ किसी एक का नहीं, ये पूरे गांव का है। ये पेड़ सिर्फ प्रेम और भलाई को पहचानता है। ठाकुर ने तलवार उठाई। तभी जादुई पेड़ चमक उठा। उसकी एक शाखा झुककर मोहन के कंधे पर आ गई, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। पेड़ की गहरी आवाज गूंजी, जिस दिल में लालच हो उसके लिए मेरे फल नहीं। ठाकुर का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मोहन, मुझे माफ कर दो। मोहन मुस्कुराया, पेड़ तो सबको देता है ठाकुर साहब, आप भी इसकी रक्षा कीजिए। उस दिन के बाद ठाकुर बदल गया। समय बीतता गया। जादुई पेड़ की वजह से गांव में खुशहाली आने लगी। कोई बीमार होता तो जादुई आम का छोटा सा टुकड़ा उसे ठीक कर देता। किसानों की फसलें लहलहाने लगीं। सूखा खत्म हो गया और गांव देश भर में मशहूर हो गया। कई साल बाद वही रहस्यमयी बूढ़ा वापस आया, योगी सोमदत्त। पेड़ को देखकर बोले, मोहन, तुमने साबित कर दिया कि जादू पेड़ में नहीं, दिल की सच्चाई में होता है। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब यह पेड़ तुम पर भरोसा करता है, इसकी ताकत तुम्हारी अच्छाई से बढ़ती है। मोहन मुस्कुरा दिया। आज भी उस बगीचे में जादुई आम का पेड़ खड़ा है, हवा में झूमता हुआ, अपनी सुनहरी पत्तियों से मानो यही कह रहा हो, प्यार, दया और सच्चाई, यही असली जादू है।
दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।